हार पर कांग्रेस अब मेगा मंथन करने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें हार के कारणों का पता लगाया जाएगा कि आखिर कांग्रेस इलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावों में टूटी आस, हार के कारणों की तलाश। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार पर मंथन के लिए एआईसीसी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी मंथन किया जाएगा। हरियाणा जैसे राज्य में जहां कांग्रेस सरकार बनाने के लिए काफी उत्साहित दिख रही थी, जहां कांग्रेस विश्वास से भरी हुई थी, जहां वो बिना किसी शंका के सत्ता में बैठने की तैयारी कर रही थी, लेकिन नतीजे आए तो बिल्कुल उलट हो गया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में कांग्रेस अपनी हार को मुश्किल से ही हजम कर पा रही है और इस हार की चर्चा सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में होती है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार तक हरियाणा चुनाव में हार की आवाज गूंजती है, इसलिए अब कांग्रेस हार के कारणों की तलाश करने जा रही है। मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला लेंगे राहुल गांधी। इतना ही नहीं, हार के कारणों पर महामंथन के साथ साथ माना ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में मिली हार से राहुल गांधी खुद बहुत ज्यादा दुखी हैं। हालांकि वैसे तो कांग्रेस की हार के कई कारण माने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर किन कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा और क्या क्या वजह सामने आएंगी, इसको देखते हुए हाईकमान बड़े फैसले ले सकता है। तो वहीं ऐसा पहली बार हो रहा है जब हरियाणा को इतने लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष ही नहीं मिल पाया है। बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हो चुका है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी फैसला नहीं ले पाई है। ऐसे में संभावना ये भी है कि हरियाणा की नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में माथापच्ची हो सकती है और कांग्रेस की हार के बाद तो हरियाणा में बदलाव की आवाज भी उठा रही है। तो सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस भविष्य में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अब प्रदेश के संगठन में बहुत बड़ा बदलाव भी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस की हार है, हरियाणा से दिल्ली तक विचार हो रहा है। कांग्रेस अपनी हार पर अब मंथन करने में जुटी हुई है और हार के कारण क्या रहे अभी तक इसका पता शायद कांग्रेस नहीं लगा पाई है। इसीलिए बैक टू बैक पहले हमने देखा था बैठकें भी हुई थी और अभी भी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक और कहीं ना कहीं बैठक का अहम विषय यही माना जा रहा है कि हार के कारण पर मंथन चल रहा है कांग्रेस का अभी तक। बिल्कुल, देखिए सुश्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है। 2:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक रखी गई है। सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये एक आमूमन एक प्रैक्टिस है जो कांग्रेस करती हुई नजर आती है। हर चुनाव के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है। लोकसभा चुनाव के बाद भी हमने देखा था कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। जिन जिन राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, कहीं ना कहीं उन प्रदेशों को पीठ थपथपाया गया था। उनके जो अध्यक्ष थे, उनके जो सीनियर लीडर्स थे। हरियाणा की अगर हम बात कर लेते हैं, अब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो विधानसभा चुनाव के बाद अब वापस से सीडब्ल्यूसी की बैठक रखी गई है। हालांकि हरियाणा चुनाव के बाद समय नहीं था, जिसकी वजह से सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हो पाई थी, क्योंकि तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने थे। अब चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड उपचुनाव के सभी तमाम जो चुनाव है वो समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की आज बैठक रखी गई है। इस बैठक में जो भी सदस्य हैं सीडब्ल्यूसी के परमानेंट सदस्य, वो सभी मौजूद रहेंगे। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला परमानेंट सदस्य हैं, वहीं इनवाइटी सदस्य हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये तीनों हरियाणा की तरफ से मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में क्या कुछ चीजें रहने वाली है, तो सबसे पहले डिस्कशंस किए जाएंगे, यानी समीक्षा रखी जाएगी महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरीके के परफॉर्मेंस का जो उम्मीद की गई थी कांग्रेस के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उम्मीद की गई थी, ऐसा परफॉर्मेंस यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया है। तो उन चीजों को डिस्कस किया जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जितनी कम सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, वहीं हरियाणा में जो जीत का लक्ष्य लेकर चल रही थी, वहीं 70 के आसपास
का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही थी, जो काफी 37 सीटों पर सिमट गई। तो आखिर क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को इन दोनों ही प्रदेशों में हार का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा में कई कारण हैं। चाहे ईवीएम की बात कर ली जाए, जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया है, ईवीएम के जो लगातार जो उम्मीदवारों के द्वारा कहा गया कि ईवीएम में घपला किया गया था, इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए थे, साथ ही अधिकारियों के काम पर भी सवाल उठाए गए थे। उन सभी चीजों को लेकर के बैठक में डिस्कशंस किए गए थे। 2 दिन डिस्कशंस हुए थे, 2 दिन बैठक हुई थी। अशोक अरोड़ा अध्यक्ष है, उनके द्वारा भी कहा गया था कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है जिसको हाईकमान के पास यानी शीर्ष नेतृत्व के पास पेश किया जाएगा। जिसके अलावा अगर और भी चीजों पर हम बात करते हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा हो जाता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी इस बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो कहीं इस बार आसान नहीं रहने वाली है। यानी हमने देखा शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया, विहीन रही, नेता प्रतिपक्ष विहीन शीतकालीन सत्र रहा, मगर जो भी काम थे, यानी अगर गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर देना हो, कांग्रेस की तरफ से कोई बात करनी हो, तो तमाम चीजें भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आए थे, मगर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष के किसे चयन करते हुए शेष नेतृत्व नजर आते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे सबने देखे, अपराजिता, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या हुआ ये भी सबने देखा। खासतौर पर कांग्रेस जिस तरह से इन दोनों ही विधानसभा चुनाव को लेकर, और उसमें अगर झारखंड को भी ऐड कर लिया जाए, विचार कर रही है, मंथन कर रही है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से हार के कारण क्या रहे, इसको जानने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। तो जब वो समझ आ जाएंगे कारण, तो क्या उसके बाद कुछ बदलाव भी कांग्रेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी है, वो अब हरियाणा के लिहाज से हो, महाराष्ट्र के लिहाज से हो। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हरियाणा में अध्यक्ष को लेकर के सवाल उठाए गए थे, प्रभारी के काम को लेकर के सवाल उठाए गए थे, तो संभव है कि इन चीजों पर भी यहां पर डिस्कशंस किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बदलाव भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर महाराष्ट्र की भी बात करते हैं, हालांकि झारखंड में परफॉर्मेंस जिस तरीके की उम्मीद की गई थी उस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। साथ ही इन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा कि क्या गलती रही थी जिसकी वजह से वहां पर हार का सामना, यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा। जो उम्मीद झारखंड से हुई थी वही उम्मीद पर खड़े उतरे हैं, तो क्या कारण उनके भी रहे हैं, ताकि आने वाले चुनावों में इस तरह की गलतियां दोहराई ना जाए और आने वाले चुनावों में चाहे दिल्ली या फिर हम बिहार की बात करते हैं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पर कांग्रेस की रह सके। तो बिल्कुल संभव है कि अगर शेष नेतृत्व को ऐसा महसूस होता है कि बदलाव की आवश्यकता है तो बिल्कुल बदलाव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज शेष नेतृत्व कुछ अहम फैसला लेते हुए, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो संगठन से एक अहम फैसले लेते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें इस बैठक से निकलकर सामने आती है। वहीं हरियाणा की लिहाज से आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चलिए अपराजिता, आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनाव में हार हुई है और कांग्रेस का मेगा मंथन इसको लेकर जारी है। हरियाणा चुनाव 2024 के नतीजे की बात करें या महाराष्ट्र चुनावों की, कांग्रेस अब सभी पर मंथन में जुटी हुई है। तो देखिए, चुनाव में विश्वास तो जरूर टूटा है कांग्रेस का, उसके पीछे कारण क्या रहे, क्या वजहें रही, अब ये तलाशने में कांग्रेस जुटी हुई है। देखिए, सवाल ये भी निकल रहे हैं कि पार्टी में जो अंतर्कलह रही, क्या वो भी एक बड़ी वजह रही है हार की? हरियाणा में हमने साफ तौर पर ये अंतर्कलह पार्टी के अंदर जो है वो शुरू से देखी, और नतीजे जब आए, वाकई में उन नतीजों ने भी सबको चौंका दिया था।